दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली के 4 मेंबर्स को देखते हैं। ये लोग दूसरे देश में वेकेशन के लिए आए हुए होते हैं। वेकेशन की ट्रिप की टिकट इन्हें किसी तरह फ्री में मिली होती है। होटल में पहुंचने पर जो इस रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है वो इन फैमिलियों का वीआईपी की तरह वेलकम करता है। इस फैमिली के सभी लोग यहाँ पर आकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन गाय की जो वाइफ है वो एक कैंसर की मरीज है। उसके पेट में ट्यूमर होता है और ये सारी बातें उसने अपने बच्चों को नहीं बताई होती है। इस परिवार के अलावा यहाँ पर 2 और परिवार होते हैं जिनका स्वागत होटल का मैनेजर वीआईपी की तरह करता है। तीसरी जो फैमिली होती है इसमें जरीन की वाइफ जिसका नाम पेट्रियास होता है वो मिर्गी के दौरे की मरीज होती है और उसे अक्सर मिर्गी के दौरे आते हैं। ट्रेंड की दोस्ती यहाँ पर मैनेजर के भतीजे हैट्रिक से होती है, जिसके साथ में खेलने के बाद हैट्रिक ट्रेंड को एक कोडिंग वाला पेपर देता है। हैट्रिक का यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं होता है, इसलिए ट्रेंड के साथ दोस्ती होने से वो काफी ज्यादा खुश होता है। अगले दिन वो मैनेजर इन सभी फैमिली वालों को मजे कराने के लिए बीच में ले जाने का प्लान बनाता है और वो इन्हें बताता है कि इस बीच पर कुछ ही लोग जाते हैं जो हमारे लिए खास होते हैं या फिर कोई वीआईपी होते हैं। ये सुनकर वो शिप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अगले ही दिन बीच पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इनके साथ एक और फैमिली होती है और ये सभी जल्दी से वहां पर पहुंच जाते हैं। बस का ड्राइवर बस को मंजिल से पहले ही रोककर उनको बीच का रास्ता बताकर वहां से चला जाता है। अब ये सभी थोड़ा बहुत चलकर आखिरकार बीच तक पहुंच जाते हैं। ये बीच काफी मस्त और शानदार होता है और ये सभी लोग यहाँ पर खेलना कूदना और मौज मस्ती करना शुरू कर देते हैं। दूसरी फैमिली में जॉन और उसकी वाइफ क्रिस्टल और उसकी बच्ची केरा होती है। खेलते समय बच्चों को इस बीच पर कुछ पुराने सामान पड़े हुए मिलते हैं। ऐसा लगता है कि पहले जो फैमिली यहाँ पर आई थी वो अपने सामान को ले जाना भूल गए हों। ट्रेंड खेलते समय पानी के अंदर छुपा होता है तो उसको वहां पर एक लड़की की लाश दिखती है, जिससे वो डर जाता है और वो चिल्लाकर अपनी मॉम के पास जाता है। सभी लोग उस लड़की को पानी से बाहर निकालते हैं। तभी वहां पर एक और आदमी आता है जिसका नाम सुडान था। ये यहाँ पर पहले से ही था। जब ये लड़की को देखता है तो ये कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि पानी में स्विंग करने गई थी और मैं कब से इसी का वेट कर रहा था। सुडान के नाक से खून भी निकल रहा होता है, जिससे सबको शक होता है कि शायद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला हो और उसने अपने बचाव के लिए इस पर हमला किया हो। मगर सुडान यहाँ पर बार बार सभी को यकीन दिलाता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा है। दूसरे सीन में जॉन की मॉम के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर में ही उनकी मौत हो जाती है। इन सब के बाद वहां पर एक और फैमिली आती है जो कि पेट्रिशियन और जरीन होते हैं, लेकिन यहाँ का मामला ठीक ना होने के कारण जो फैमिली वहां पर पहले से थी वो वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ तक कि उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। तो अब ये क्या करते हैं? जरीन जिस रास्ते से बीच पर आया होता है वो उसी रास्ते से जाने की कोशिश करता है। उसका दिमाग अचानक से चकरा जाता है और बेहोश होकर वो वापस से बीच पर पहुंच जाता है। थोड़े समय बाद जब पेट्रिशियन जरीन और मेडांग से बात कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि मेडांग और ट्रेड की उम्र अचानक से बढ़ चुकी है। वो दोनों 13 और 6 साल के थे और अब बढ़कर वो दोनों 17 और 10 साल के हो गए हैं। उनके मॉम डैड उनको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ है। जो भी शख्स इस बीच से बाहर निकलने की कोशिश करता है वो दोबारा फिर बीच पर आ जाता है। यहाँ पर बच्चों की उम्र तो काफी तेजी से बढ़ रही थी। क्यारा जो कि पहले 4 साल की थी वो बढ़कर 8 साल की हो चुकी थी। कुछ देर बाद सभी लोग को पता चलता है कि यहाँ पर टाइम काफी तेजी से बीत रहा है, जिस वजह से सभी लोग की उम्र बढ़ती जा रही है। जो लोग पहले से ही बड़े हैं उनमें तो ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा था, मगर जो बच्चे छोटे थे उनका शरीर काफी तेजी से बदलता जा रहा था। और यहाँ जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली में से कोई ना कोई एक बीमारी से पीड़ित होता है। पेट्रिसिया को मिर्गी के दौरे होते हैं, प्रिस्का के पेट में ट्यूमर होता है, सुडान को भी एक रेयर बीमारी होती है, उसके नाक से खून आता रहता है और जॉन को दिमाग की प्रॉब्लम होती है। जॉन के मन में अचानक से कुछ अजीब ख्याल आते हैं जिसकी वजह से वो सुडान के मुंह पर चाकू से कट मार देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो जाता है क्योंकि समय के काफी तेज चलने की वजह से घाव तुरंत ही ठीक हो जाता है। प्रिस्का का ट्यूमर भी समय के साथ बढ़ता जा रहा था, जिससे उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। प्रिस्का को बचाने के लिए उसके पेट से ट्यूमर को बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए गायरा बिना देरी के प्रिस्का के पेट से ट्यूमर निकालने का फैसला करता है। जॉन अपने चाकू की मदद से प्रिस्का के पेट पर कट मारता है, लेकिन वो 1 सेकंड से पहले ही ठीक हो जाता है। एक तरफ हम लोग पेट को कट करने के बाद उसे खोलकर ही रखना होगा। अब कट लगाने के बाद में वो खरबूजा जितना ट्यूमर उसके पेट से बाहर निकालते हैं और जरा सी देर में ही प्रिस्का ठीक हो जाती है। सुडान की गर्लफ्रेंड के मरने के बाद उसे कपड़े से ढक दिया गया था। जब सुडान उसे देखने जाता है तो वो तुरंत ही डर जाता है क्योंकि अब उसकी केवल हड्डी बची हुई थी, उसकी पूरी बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। ये देखकर सब लोग के होश उड़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एक टेंट में ट्रेड और केरा एक साथ लेटे होते हैं। वो अब और भी ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं। उनके शरीर के अंदर के हार्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी पता नहीं होता। और जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं तो केरा प्रेग्नेंट हो जाती है। उनकी फैमिली वाले ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, मगर उन दोनों को कुछ भी पता नहीं होता कि ये सब कैसे हो गया। यही सब सोचने के दौरान वहां पर केरा का बच्चा भी होने वाला होता है, मगर केरा का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। ट्रेड इस वजह से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है
टाइम के साथ साथ जॉन के दिमाग की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। जब सूडान एक जगह पर शांति से बैठा होता है तो जॉन पीछे से आकर उस पर चाकू से वार करके उसे मार देता है। सभी लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सभी इस जगह से बाहर निकलना चाहते थे मगर वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते थे। अचानक से कैरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पहाड़ के ऊपर चढ़कर यहीं से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ऊंचाई पर जाने के बाद उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और वो मर जाती है। कैरा के मरने के बाद ट्रेड पागल सा हो जाता है। वहीं पैट्रिसिया को दौरे आने की बीमारी होती है, लेकिन काफी समय से उसे एक भी मिर्गी का दौरा नहीं आया होता है, लेकिन आज उसे मिर्गी का दौरा आ जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। धीरे धीरे क्रिस्टल की सुंदरता भी खत्म होती जा रही थी। रात होने पर पैट्रिसिया और गाय दोनों बूढ़े हो जाते हैं और अब जॉन का दिमाग भी पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो किसी के ऊपर भी हमला करने लग जाता है और वहीं अपने बचाव के लिए प्रिस्का जॉन पर चाकू से हमला कर देती है, इससे वो भी मर जाता है। सभी लोगों के मर जाने के बाद बस अब एक ही फैमिली जिंदा बच जाती है, लेकिन टाइम का इतनी तेजी से चलने की वजह से प्रिस्का और गाय की भी मौत हो जाती है और अब सिर्फ यहाँ पर ट्रेड और मेडांग ही बचे होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ट्रेड मेडांग पूरी तरह से जवान हो गए हैं। उनके पास अब सिर्फ 13 घंटे और बचे होते हैं। इसके बाद वो दोनों भी बूढ़े होकर मर जाएंगे। अब उन दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि वो कुछ ही समय बाद मर जाएंगे। इसलिए ट्रेड मेडांग से लास्ट बार रेत का महल बनाने को कहता है। महल बनाते समय ट्रेड को अचानक से कुछ याद आता है। मूवी की स्टार्टिंग में हैट्रिक के साथ खेलते समय उसने ट्रेड को एक कोडिंग वाला पेपर दिया था और अब ट्रेड उसे सॉल्व कर लेता है, जिससे यहाँ से निकलने का आइडिया का पता चल जाता है। वो दोनों समुद्र में जाते हैं और तैर कर वहां से किसी दूसरी जगह पर जाकर बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन तभी मेडांग का कपड़ा किसी पौधे में अटक जाता है और ये सारी चीज दूरबीन की मदद से एक आदमी देख रहा होता है, जो कि बस का ड्राइवर होता है। वो फोन पर कहता है कि आखिर में यहाँ 2 लोग बचे थे और अब वो भी मर चुके हैं। इसके बाद बस का ड्राइवर यहाँ से निकलकर एक लैब में जाता है और ये जो लैब होती है उसके बारे में जानकर आप लोग बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। ये जितने भी साइंटिस्ट और डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब लोग यहाँ पर बीमारियों के इलाज की दवाई बनाते हैं, लेकिन किसी भी दवाई के असर को जानने के लिए उन्हें कई सालों लग जाते हैं, जिससे ये पता चल सके कि कौन सी दवाई ठीक है और कौन सी दवाई काम नहीं कर रही है। ये सभी लोग दुनिया से बीमार लोगों को ढूंढकर सब लोगों को टूर के बहाने इस जगह पर बुलाकर अपने मेडिसिन की टेस्ट इस बीज की मदद से करते हैं, जिस पर उम्र काफी तेजी से बढ़ती है। वो सभी लोग यहाँ पर अपनी मेडिसिन का उन पर ट्राई करते हैं। रिसोर्ट का मैनेजर अगले दिन एक और नए टूरिस्ट का वेलकम करने जाता है, तभी वहाँ पर मेडांग और ट्रेड आ जाते हैं, जिनको वो लोग मरा हुआ समझ रहे थे। वो असल में मरे नहीं होते। वो दोनों लोग उस समुद्र से बचकर बाहर निकल जाते हैं और सभी लोगों के सामने आकर मैनेजर की पोल खोल देते हैं। ट्रेड और मेडांग सबको बताते हैं कि यहाँ पर आखिर क्या होता है। सिर्फ एक ही दिन में 6 साल का बच्चा एक जवान आदमी कैसे बन गया। अब आखिरकार ये दोनों भाई बहन बच जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ। धन्यवाद।